ठाकुर जी पहुंचे भक्त के द्वार। भारत के एक छोटे से गांव बरसैनीपुर में यही गांव है राजविदास का। एक ऐसा युवक जो बचपन से ही ठाकुर जी का परम भक्त रहा। राजविदास का जीवन साधारण है, ना कोई लोभ ना कोई दिखावा। उसके घर के आंगन में बनी छोटी सी ठाकुर जी की चौकी, जहां वह स्वयं गोबर से लीपकर तुलसी जल अर्पित करता और नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा करता। गांव के लोग उसे कई बार टोकते थे। अरे राजविदास, तू इतना भक्ति भाव क्यों रखता है? ठाकुर जी तो मंदिर में है, वहां जाकर पूजना चाहिए। ये घर में सेवा का क्या तुक? पंडित जी, मंदिर जाकर पूजा कर लूं, परंतु मेरे लिए ठाकुर जी यहाँ भी हैं। सेवा तो भाव की होती है, स्थान की नहीं। राजविदास की बहन सीता भी कभी कभी चिंता करती थी। उसका विवाह नहीं हो पाया था क्योंकि उनका परिवार गरीब था। परंतु राजविदास ने कभी इस चिंता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वह रोज भजन गाता और ठाकुर जी से एक ही विनती करता। प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस कभी मेरे घर पधारिए, मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि अगली पूर्णिमा को पंडित गोविंद मिश्र के नेतृत्व में गांव का विशाल रथ यात्रा और ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन राजविदास को इस बार कुछ खटक रहा था। भैया, तुम इतने शांत क्यों हो? गांव में इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, सब उत्साहित हैं। तुम अकेले उदास क्यों? सीते, मुझे नहीं लगता कि मेरे ठाकुर जी केवल सजे धजे रथ में रहते हैं। मेरे ठाकुर तो मिट्टी से सने आंगन में भी बसते हैं। मुझे भी बुलाना चाहिए था। क्या मेरा घर अछूत है? वो रात राजविदास ने बिना खाए पिए बिताई। उसने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और वहीं बैठा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब गांव जग रहा था, तभी कुछ अनोखा हुआ। राजविदास के आंगन में हल्की बांसुरी की ध्वनि पूरे आंगन में गूंजने लगी। वह बांसुरी जो केवल श्री कृष्ण की हो सकती थी। ये कैसी ध्वनि? ये तो बंसी है ठाकुर जी की। राजविदास बाहर भागा। सामने जो दृश्य था वह अलौकिक था। आंगन में एक बालक खड़ा था, पीतांबर, मोरपंख मुकुट और हाथ में बंसी, चेहरा सरल पर तेज से दीप्त। भक्तराज, बुलाया था ना? आ गया। प्रभु, आप मेरे घर। तू सेवा करता रहा, विनती करता रहा। मैं कहाँ जा सकता था और कहाँ नहीं, ये तूने समझ लिया। इसीलिए मैं तेरे द्वार आया। सीता बाहर आई तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वह वहीं खड़ी रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम भी तो मेरी अन्नपूर्णा हो, मुझे तृप्त रखने वाली। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ठाकुर जी वहां कुछ क्षणों के लिए ही थे। वह कहकर लुप्त हो गए कि मैं लौटूंगा, फिर एक दिन जब तेरा विश्वास डगमगाएगा मैं फिर आऊंगा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रथ यात्रा का रथ टूटा हुआ पाया गया और रथ पर स्थापित मूर्ति गायब थी। पंडित गोविंद मिश्र परेशान हो उठा। गांव के कुछ लोग ये कहते हुए भागे आए कि रात में किसी के आंगन से बंसी की ध्वनि आ रही थी और दिव्य प्रकाश भी। पंडित और गांववासी राजविदास के घर पहुंचे। वहां ठाकुर जी की मूर्ति थी, लेकिन अब वो सजी धजी नहीं, मिट्टी से सनी थी, जैसे वो उसी आंगन की थी। क्या तुमने ठाकुर जी को घर बुला लिया? मैंने नहीं बुलाया पंडित जी, वो स्वयं आए। पंडित कुछ क्षण तक निशब्द खड़ा रहा। मैंने केवल नियम समझे, तूने भाव समझा। तू सच्चा भक्त है। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। ठाकुर जी का चमत्कार उनकी आंखों के सामने था, लेकिन यह चमत्कार केवल दिखावे का नहीं था। यह चमत्कार था विश्वास का, प्रेम का और विनम्रता का। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव के एक अमीर मामा जगन्नाथ, जो राजविदास के मामा थे, वर्षों पहले उसे त्याग चुके थे। अब उन्हें ये सब सुनकर अंदर से खलिश हुई। मैंने राजविदास को दुत्कारा क्योंकि वो गरीब था, और अब ठाकुर जी उसके द्वार पधारे। बरसैनीपुर में अब हर कोई राजविदास को सम्मान से देखने लगा था। उसकी झोपड़ी अब भजन और कीर्तन का स्थान बन गई थी। ठाकुर जी की वही मूर्ति जो कभी रथ यात्रा की शोभा थी,
अब उसी आंगन में रखी थी जहां तुलसी और गोबर की सौंधी गंध बसी रहती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हवेली में बैठे मामा जगन्नाथ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक निर्धन त्यागा हुआ भांजा राजवेदास ठाकुर जी का प्रिय भक्त बन गया। ठाकुर जी मेरे घर क्यों नहीं आए? क्या मेरे पास धन की कमी है? क्या मैंने मंदिर नहीं बनवाया गांव में? फिर क्यों नहीं आए मेरे द्वार? मामा की यही व्याकुलता धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर ठाकुर जी को अपने घर लाना है तो उन्हें राजवेदास से छीना जाएगा वह अधिकार। इसी बीच एक रात्रि ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर कोई गांव के मंदिर में चुपचाप रखाया। सुबह जब राजवेदास उठा तो उसकी चौकी खाली थी। मूर्ति, दीपक, तुलसी सब वैसे ही थे, लेकिन ठाकुर जी अनुपस्थित थे। प्रभु, क्या मेरा प्रेम अब आपको नहीं भाता? या मेरी भक्ति अब क्षीण हो गई? वहीं दूसरी ओर गांव का मंदिर चकाचौंध से सजा हुआ था। देखा, ठाकुर जी को घर चाहिए लेकिन ठिकाना तो मंदिर ही है। अब सेवा यही होगी, शोभा भी यही होगी। गांव के कुछ लोग असमंजस में थे, परंतु अधिकतर लोग मामा के आयोजन में सम्मिलित हो गए। लेकिन राजवेदास चुप था। एक सप्ताह यूं ही बीत गया। गांव में चर्चा थी कि मंदिर में रात होते ही कोई बंसी की मधुर ध्वनि सुनाता है, लेकिन मूर्ति स्थिर नहीं दिखती। कोई कहता कि मूर्ति आंखें बंद कर लेती है, कोई कहता कि दीप जलता नहीं। ये क्या संकेत है? ठाकुर जी तो रुष्ट प्रतीत होते हैं। अब मामा जगन्नाथ ने एक और योजना बनाई। उन्होंने गांव में भव्य रासलीला का आयोजन किया, यह सोचकर कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और मंदिर में स्थिर रहेंगे। राजा की तरह पूजो उन्हें, फिर देखना कैसे ठहरते हैं। सारी रात आयोजन चला, लेकिन सुबह मंदिर की मूर्ति पुनः गायब थी। यह समाचार बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गया। राजवेदास के घर जब सीता ने तुलसी में जल डाला तो देखा ठाकुर जी की मूर्ति फिर से चौकी पर थी, वैसे ही सादे स्वरूप में, धूल सनी लेकिन सजीव। भैया देखो, ठाकुर जी लौट आए। राजवेदास शांत रहा। उसने कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई घोषणा नहीं की। प्रभु लौटे नहीं हैं, वो कभी गए ही नहीं थे। शायद वो देख रहे थे कि मैं वियोग सहन कर पाता हूं या नहीं। पंडित गोविंद मिश्र और अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंचे। सबने वही मूर्ति देखी, परंतु अब वह चुपचाप देख रही थी, जैसे स्वयं कह रही हो, मैं जहां प्रेम है वहीं हूं। हमें समझ लेना चाहिए, ठाकुर जी को धन साज सज्जा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक समर्पित मन। अब कहानी का अंतिम मोड़ आता है जब मामा जगन्नाथ, जो अब तक अपनी जीत के गर्व में थे, स्वयं मंदिर में मूर्ति के न होने से विचलित हो उठे। उन्होंने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उन्हें भी मार्ग दिखाना चाहते थे। एक रात मामा के स्वप्न में एक बालक आया, वही पीतांबरधारी, मोरपंख वाला। जगन्नाथ, तूने सेवा नहीं व्यापार किया। मुझे पाने के लिए हृदय चाहिए, हवेली नहीं। अब भी समय है, लौट जा अपने भांजे के पास। मामा जगन्नाथ की नींद खुली तो वह कांप रहे थे। प्रातः होते ही वह सादा वस्त्र पहनकर राजवेदास के द्वार पर पहुंचे। भांजे, मैंने तुझे त्यागा, परंतु तूने ठाकुर जी को पाया। क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिलेगी? मामा, ठाकुर जी प्रेम को खोजते हैं। जब आपने मुझसे प्रेम करना शुरू किया, तब से वो आपको भी मिल जाएंगे। मामा की आंखों से आंसू बह निकले। गांव अब समझ गया था, ठाकुर जी जहां रीत नहीं वहां प्रीत खोजते हैं, जहां आडंबर नहीं वहां आदर होता है। राजवेदास की कथा केवल एक भक्त की नहीं, एक संदेश की कथा थी। भक्ति में अधिकार नहीं होता, वहां समर्पण होता है। ठाकुर जी को बुलाया नहीं जाता, वह अपने आप चले आते हैं जब द्वार पर प्रेम खड़ा हो। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहां देखो वहां जगह जगह, हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा
और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो, वो सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो, सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दूं? चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया, अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो, अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों! बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर? इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ।
दादी थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते, भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए, गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट गए।